सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने एक वर्ड बहुत ही बार बार सुना होगा, दैट इज साइलेंस। राइट, कि आपको अगर कुछ भी लाइफ में हासिल करना है तो आप साइलेंस में रहो, मतलब कुछ टाइम खुद के साथ बिताओ। अब ये दो चीजें हैं, दो हमने इस चीज को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तो कई लोग कहते हैं कि आप साइलेंस में रहो, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। दोनों का मतलब एक ही है, बिकॉज जब आप साइलेंस में रहे तो इसका मतलब क्या है कि आप अकेले हो, तो इनडायरेक्टली आप खुद के साथ ही टाइम बिताओगे अपना। राइट, तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। सो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले कि व्हाई ऑलवेज साइलेंस। साइलेंस ही क्यों? साइलेंस में ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से हमें, मतलब हर चीज में अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी? क्या हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ में रहे पूरा दिन, तो क्या हम ये सब अचीव नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में नॉर्मली उठते हैं कि साइलेंस में ऐसा है क्या। राइट, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साइलेंस में अगर हम, सपोज कोई ऐसा है जिसको साइलेंस में रहना है और वो आज तक कभी भी खुद के साथ अकेले रहा नहीं है, राइट, तो वो किस तरीके से रह सकता है, साइलेंस में अकेले हम कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो के एंड में, वीडियो को पूरा देखने के बाद, पूरा समझने के बाद अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए आपको, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राइट, सो अगर हम वीडियो स्टार्ट करें, जैसा मैंने कहा कि साइलेंस ही क्यों, साइलेंस में से क्या होता है। सबसे पहली चीज, जब आप साइलेंस में होते हो तो आपके अराउंड में जो भी नॉइज है वो आप सुन नहीं पाते, मतलब कोई नॉइज वहां पर होती ही नहीं। बिकॉज नॉर्मली जब आप ऐसे एनवायरमेंट में होते हो, ऐसे एटमोस्फेयर में होते हो जहाँ पर अराउंड में सिर्फ नॉइज ही नॉइज हो, तो क्या होता है कि आपको हमेशा बाहर की चीजें ही सुनाई देती है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर का जो नॉइज है वही आपको सुनाई देता है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप कभी सुन ही नहीं पाते। आप क्या करना चाहते हैं वो आप कभी सुन ही नहीं पाते। बिकॉज नॉइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूरे दिन बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज आपको सुनाई दे रही है, नहीं। नॉइज का मतलब ये है कि आपके अराउंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बार बार आपको बताते रहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम ऐसे हो, अगर ऐसा, अगर तुम्हें चेंज आ जाए तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस आपके अराउंड में होते हैं, वो भी एक टाइप का नॉइज है। बिकॉज वो क्या करते हैं कि आपको खुद के अंदर क्या चल रहा है वो ध्यान नहीं देते। आप लोगों की ही बातें सुनते रहते हो, जो वो कहते हैं वो आप करते हो। तीन लोगों ने ओपिनियन दिया तो आप किसका मानोगे? जो भी आपके बहुत ज्यादा क्लोज होगा उसका ही, ऑब्वियसली। अब इसकी क्या गारंटी है जो आपका क्लोज है वो उसने आपको सही एडवाइस दी है? नॉर्मली ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा गलत ही देते हैं, नहीं। बहुत बार सही भी होते हैं, बहुत बार गलत भी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो भी वो बोले हम तुरंत मान लें, बिकॉज हमारे पास खुद का माइंड है, हम सोच सकते हैं। तो ये सोचने के लिए साइलेंस बहुत ही जरूरी है। बिकॉज जब साइलेंस होता है तो आपके अराउंड में कोई भी लोग नहीं होते। इसीलिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि साइलेंस में रहना और अकेले बैठना दोनों एक ही चीज है। बिकॉज जब आप अकेले होते हो या फिर साइलेंस में होते हो, आपके अराउंड में कोई भी लोग नहीं होते, कोई भी नॉइज नहीं होता है, कोई भी बाहर की आवाजें नहीं होती है। कोई आपको बताकर ऐसा नहीं बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे दिखते हो, तुम में बहुत ही मतलब घमंड है, ये है वो है। कोई भी ओपिनियन नहीं होता है वहां पर। वहां पर सिर्फ आप अकेले खुद के साथ बैठते हो। और फिर क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या? बिकॉज इसको अगर आप एक्सपीरियंसली समझोगे तो बहुत ही बेटर होगा। अगर आप खुद एक बार अकेले में बैठकर देखोगे तो जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। बिकॉज जब आप साइलेंस में खुद के साथ बैठते हो तो सबसे पहले चीज कि खुद के जो डर होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। राइट, बिकॉज जब भी आप पहली बार जब आप साइलेंस में बैठोगे तो आप तुरंत ही एक एक दो मिनट के बाद अपना फोन ढूंढने लगोगे कि मेरा फोन कहाँ है। फोन लगाओगे, किसी को बात करने लगोगे। राइट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहोगे। कोई पत्थर लोगे और पानी में फेंकते रहोगे, यही सब कुछ करोगे। लेकिन साइलेंस खुद के साथ, मतलब कुछ भी एक्टिविटी किए बिना, कोई भी फोन को यूज किए बिना आप नहीं बैठ पाओगे। फर्स्ट टाइम में सबके साथ यही होता है, बिकॉज हमने कभी भी साइलेंस में खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की या फिर बैठने की कोशिश ही नहीं की है। और इसीलिए हमें ये पता भी नहीं कि अकेले बैठने का मतलब क्या। राइट, लोग अकेले अकेले बैठने को क्या समझते हैं कि सपोज मैं अकेले बैठा हूं और फोन को यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अकेला हूँ। नहीं, आपके साथ फोन है। अकेला मतलब आपके साथ कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खुद ही हो। अब क्या करोगे? अब जब आपके सब डर धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आपके थॉट्स आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगते हैं।
डर बाहर आते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने का टाइम, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुरंत आपके मन में ऐसा थॉट्स आएगा ही आएगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो मैं फ्यूचर में करूंगा क्या। ये फ्यूचर से रिलेटेड डर है, ये रियलिटी पर बेस्ड है। ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं करोगे, कोई ना कोई काम नहीं करोगे, तो फ्यूचर में करोगे क्या। तो ये सब डर धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। कई लोगों को पास्ट से रिलेटेड डर आने लगते हैं कि मैंने 2 साल पहले ये किया था, मैंने उस इंसान के साथ ये किया था, कभी कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया, मुझे उसके माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आने लगती है। ये कब आती है? जब आप खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करते हो तब। बिकॉज अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो ये सब चीजें कभी बाहर नहीं आती। और इसका बाहर आने का मतलब क्या? अगर ये बाहर आती है तो ये अच्छी चीज है या गलत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली ये सही चीज है और ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं, जैसा मैंने कहा कि अगर आप अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपके माइंड के अंदर डर आया कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, तो ये डर की वजह से आप करंटली कुछ ना कुछ करने लगोगे, पढ़ाई में ध्यान देने लगोगे। जब आपको पास्ट रिलेटेड कोई थॉट आया कि मैंने उस इंसान को गलत कह दिया, तो आप क्या करोगे कि आप तुरंत फोन उठाओगे और आप उस इंसान से माफी मांगोगे। अब ये माफी मांगते ही आपके रिलेशन अच्छे होने लगे। आपने जब पढ़ाई पे ध्यान दिया तो आपका फ्यूचर अच्छा होने लगा, आपकी लाइफ में चेंज आने लगा। वाई? बिकॉज आपने अकेले टाइम स्पेंड किया। और ये सब आपके अंदर से ही चीजें निकलती है, राइट? ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई ओपिनियन देने नहीं आया, नहीं, यहाँ पर कोई भी टाइप का नॉइज नहीं है। जब आप अकेले में बैठे तो ऐसे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आने लगती है। और फिर आप खुद के ऊपर ध्यान देने लगते हो कि मेरी इस हैबिट को मैं अगर चेंज करूँ। सपोज आप बहुत ऐसे इंसान हो कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको लगेगा कि अगर मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूँ सही जगह पर तो भी मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें आपको नजर आने लगेगी। पूरा दिन सपोज 24 में से 5-6 घंटे आप फोन पे टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको उसके भी साइड इफेक्ट धीरे धीरे नजर आने लगते हैं कि मैं फोन पे टाइम तो स्पेंड कर रहा हूं, लेकिन उससे मुझे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आपका नेचर चेंज होने लगेगा। जब आप, ये सब चीजें कब होती है? जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। इसीलिए साइलेंस इज मस्ट इन एवरी फील्ड। सपोज अगर आपने बिल गेट्स के बारे में सुना होगा, तो वो भी बहुत बार साल में एटलीस्ट वन टाइम तो 1-2 वीक के लिए वो अकेले बाहर चले जाते हैं। मतलब वो अकेले एक जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे सोचते हैं कि अब मैं कंपनी में क्या नया कर सकता हूँ, किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज उसको पता है कि जब वो अकेले बैठते हैं तो उसके अंदर, उनके अंदर बहुत सारे टाइप के थॉट आते हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज क्रिएट होते हैं। अगेन ये मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? एक्सपीरियंस के साथ। आप अगर सुन रहे हो, अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप पहले एक बार अकेले बैठो, तब आपको ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगी जो भी मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। और सपोज कोई इंसान ऐसा कि आज तक वो कभी अकेले में बैठा ही नहीं है, अगर उसको बैठना है तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले बैठो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आपके अंदर बहुत तरीके के थॉट आएंगे कि चलो मैं उठ जाता हूँ, अपने दोस्त को मिलने जाता हूँ, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, मेरा फ़ोन का है। अगर आप तुरंत फ़ोन को ढूंढने लगते हो, राइट? कुछ मतलब ऑल आई एम सेइंग इज, आप बहाने ढूंढोगे कि आप उस जगह से उठो, अकेले में से उठो और लोगों के बीच में चले जाओ वापस, राइट? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने भी तरीके के थॉट आए आने दो, ना उसको एक्सेप्ट करना है ना उसको डिक्लाइन करना है। आ रहा है आने दो, इच्छा हो रही है होने दो, आप सिर्फ बैठे रहो। ज्यादा चीजें क्या होगा? कुछ भी नहीं। थॉट्स ही आए ना, आने दो। और तो आपको कोई नुकसान कर नहीं पाएंगे वो। लेकिन जब आप मतलब कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं करते हो, कोई भी थॉट को कंट्रोल नहीं करते हो, कि ऐसा जब थॉट है कि मुझे मेरा मोबाइल का है, तो आपको ये नहीं करना कि मुझे ऐसा थॉट क्यों आ रहा है, नहीं आने चाहिए, नहीं, उसको कभी भी रोकना मत, आने दो। बिकॉज जब आप ऐसे नॉर्मल हो जाते हो तो थॉट भी एक टाइम के बाद रुक जाता है। स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एक हैबिट बन जाएगी। उसके बाद आप टाइम देखो कि मुझे एटलीस्ट 1 आवर तो अकेले में बैठना ही है डेली। ये सब चीजें कब होगी? जब आप स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर सक्सेसफुल होना है, तो आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि अकेले टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो जब आप ऐसा करते हो तो खुद को भी आप बिल्ड करते हो, खुद की जो हैबिट है उसको भी चेंज करते हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। बिकॉज ऐसी बहुत सारी करंटली हैबिट है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। तो जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो इसी हैबिट के बारे में आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या हैबिट चाहिए और अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है। गोल सेट कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें कर सकते हो जब आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, अकेले में बैठोगे, जब आप साइलेंस में बैठोगे।
सो दैट्स वाई साइलेंस इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन नॉइस। आपको अगर आगे बढ़ना है तो साइलेंस में आपको रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। और कोई भी इंसान, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसका आप इंटरव्यू देख लो, उसकी आप कोई बुक उन्होंने लिखी हो तो वो पढ़ लो, उसमें ये चीज मेंशन होगी होगी कि मैंने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, मैंने अकेले में बहुत टाइम स्पेंड किया। जब को बिकॉज जब भी कोई स्ट्रगल करता है वो अकेला ही होता है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।